Hello everyone, I am Nidhi Agarwal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 9th की NCERT की बुक से चैप्टर है नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज है ये 1.3। उसके कल की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th बताया था जिसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी तक वो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5th से। 5th 6th 7th आज हम लोग ये 3 क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत इजी है। उन्होंने बोला कि ये 1/17 लिखा हुआ है, आपको इसको डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड करने के बाद ये देखना है कि कितने नंबर्स के बाद वो रिपीट होने लगता है, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो वो कितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करके बताना है जिनके बाद वो वापस से सारे नंबर रिपीट होने लगेंगे। तो ये तो हम डिवाइड करने के बाद ही बता पाएंगे। तो चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो 17 का हमें डिवाइड करना है यहाँ 1 से। तो आपको दिख रहा है 17 के टेबल में 1 नहीं आता, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 0, फिर डेसिमल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक 0। जैसे हमने डेसिमल लगा के 0 पुट किया तो हमने देखा 17 के टेबल वो फिर से नहीं जा रहा है। जब फिर से नहीं जा रहा तो हमें एक और 0 चाहिए। तो एक और 0 डेसिमल से लेने के पहले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक 0, ठीक है। फिर हम डेसिमल से 0 लेंगे, ओके। तो जब भी नंबर डेसिमल से 0 लिया और 0 लेने के बाद वो टेबल में नहीं गया, तो जब नहीं गया तो पहले यहाँ पर एक 0 पुट किया, फिर बिकॉज डेसिमल लगा हुआ है इसलिए ऑटोमेटिकली एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब 17 के टेबल में जब 100 देखा तो वो जाएगा 17 5 ज़ा 85। उसको जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 15, फिर पॉइंट लगाए तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 0। फिर आप टेबल में देखोगे तो 17 8 आएगा 136, फिर आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 14, फिर पॉइंट लगाए फिर 0 आ गया। फिर अब की बार आपका यहाँ पे नंबर आ जाएगा अगेन 17 8 ज़ा 136, फिर 4 बचेगा, फिर पॉइंट लगाए फिर 0, फिर 17 का हम लोग टेबल रीड करेंगे तो 17 2 ज़ा 34, फिर माइनस किया तो आ गया 6, फिर पॉइंट लगाए तो 0, फिर 17 3 ज़ा 51, फिर बचेगा आपका 9, फिर पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा, फिर 17 5 ज़ा 85। अभी तक तो देखिए कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 5, फिर पॉइंट लगा फिर 0, फिर आपका आ जाएगा 17 5 ज़ा हो गया, फिर 17 2 ज़ा 34, फिर उसको माइनस किया तो आपका यहाँ पे आ गया 16, फिर पॉइंट लगा 0, फिर 17 9 ज़ा ये आ जाएगा 153, फिर 7। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए अभी तक 9 डिजिट्स आ गए और अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि बार बार वही नंबर रिपीट हो रहे हो। तो ये आपकी इसके आगे फिर से और डिवाइड करेंगे तो करते करते जब आप 16 डिजिट्स पे पहुंच जाएंगे ना, तब आपको दिखेगा कि 16 डिजिट के बाद जब आप 17th डिजिट लेंगे तो वो फिर से स्टार्ट करेगा 0 से, फिर 5 से, फिर 8 से। तो आफ्टर 16 डिजिट्स वो रिपीट होने लगेगा। तो उन्होंने जस्ट आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद रिपीट करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16। आप ऐसे डिवाइड करते जाओगे करने के बाद आपको खुद दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ, आप इसके आगे कंटिन्यू करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6, उसमें लिखा हुआ है कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं और वो एग्जाम्पल्स किसकी फॉर्म में होने चाहिए, P/Q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, P/Q, जिसमें Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए। आपको 2 नंबर्स लेने हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर्स देने हैं। लेकिन उसकी एक और कंडीशन है कि वो जो 2 नंबर होंगे ना उनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 कॉमन हो सकता है। तो हम लोग ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने, जैसे 5/2 लिया तो 5/2 में देखिए 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो 2 2 ज़ा 4 करना पड़ेगा, राइट। तो दैट मीन्स 5 और 2 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 2 1 ज़ा 2 5 1 ज़ा 5, मतलब सिर्फ 1 कॉमन आ सकता है। तो एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तीसरा उन्होंने ये बोला था कि जब आप इन दोनों नंबर को डिवाइड करो तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब उसका फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होते जा रहे हो। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2.5। तो 5/2 हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड मैंने यहाँ पे लिया है कि 5 के नीचे 4 रख लेते हैं, तो जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.25, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन ले लिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 4-5 फ्रैक्शंस ले लिए हैं। आप ये भी ले सकते हैं जो मैंने लिए, या आपको कुछ और भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं। बस कंडीशन ये कि वो पूरा कैंसिल होके कुछ नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो हो गया 6। 7th क्वेश्चन में उन्होंने हमसे बोला कि आपको 3 एग्जाम्पल्स देने हैं और वो किसके देने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के, मतलब वो रिकरिंग होनी चाहिए, उनके आगे नंबर्स आते रहें।
तो ऐसे हमें 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि √2 का, क्योंकि √2 को जब आप सॉल्व करते हो ना तो वो ऐसे आता है 0.1414414 ऐसे करके आने लगता है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो हम लोग एक और ले सकते हैं √3, दूसरा हम लोग रूट में ही ले सकते हैं √5, फिर ले सकते हैं √7। तो इस तरीके से हम लोग ये रूट में एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। उन्होंने 3 बोले तो कोई भी आप 3 दे सकते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपको ये 5th, 6th और 7th बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के 8th, 9th, 10th बताऊंगी और आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।